बेटा अब मैं तुम्हें आज यूनिट 12 पढ़ाने जा रही हूँ इंग्लिश की। हाँ, ये सब सेकेंड सेमेस्टर का स्टार्ट हुआ है, आपको पता है ना। तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए आज हम तुम्हें यूनिट 12 पढ़ाने जा रहे हैं। यूनिट 12 में बताया गया है व्हाट इज़ दैट। व्हाट इज़ दैट यानी व्हाट का मतलब होता है क्या, इज़ का मतलब होता है, दैट का मतलब होता है वाह। तो ये व्हाट इज़ दैट का मतलब होता है वो क्या है। ओके, अब आगे पढ़ाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। इसके आगे के यूनिट में आप व्हाट इज़ दिस, यह क्या है के बारे में सीख गए हैं। इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्या है ये हमने आपको सिखाया है, पूरा पढ़ाया अच्छी तरीके से। दूर की चीज़ के बारे में प्रश्न पूछना हो तो व्हाट इज़ दैट का उपयोग होता है। उसका उत्तर इट इज़ से दिया जाता है। कोई दूर की चीज़ हो, जैसे दूर बुक रखी है, किताब, तो उसके लिए हमको पूछना है तो वो पूछेंगे व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, तो इट इज़ ए बुक, इस तरह से बोला जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए न्यू वर्ड्स, जो नए शब्द आए हैं आपकी इस लेसन में, यूनिट में 12 में, वो दिया गया है यहाँ पे। जैसे टिन, टिन का मतलब होता है डिब्बा। दूसरा गन, यहाँ पे पहले गन दिया गया है, फिर उसका उच्चारण भी लिखा है, फिर हिंदी में दिया गया है उसकी मीनिंग। गन का मतलब होता है बंदूक। टैप, टैप का मतलब होता है नल। वाट का मतलब होता है क्या। नेट, नेट का मतलब होता है जाली। रैट का मतलब क्या होता है चूहा। वैन का मतलब होता है मोटर गाड़ी। इट का मतलब होता है वाह। ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, उनके सामने लिखा हुआ है। पहला चित्र है व्हाट इज़ दैट, तो ये टिन है। इट इज़ ए टिन, टिन का मतलब क्या होता है डिब्बा, ठीक है। फिर चूहा दिखाया गया, व्हाट इज़ दैट, इट इज़ ए रैट। फिर व्हाट इज़ दैट, इट इज़ ए नेट, सामने बना हुआ है सबका चित्र। व्हाट इज़ दैट, इट इज़ ए टैप यानी नल। व्हाट इज़ दैट, इट इज़ ए, यहाँ पे बनी हुई गाड़ी है ना। व्हाट इज़ दैट, इट इज़ ए गन। अब हम आपको इसकी एक्सरसाइज यानी जो हिंदी में अभ्यास बोलते हैं वो कराते हैं। नमूने के अनुसार नीचे के हिंदी शब्दों का अंग्रेजी स्पेलिंग लिखिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है कॉलम में, यानी जो खाना ये बना हुआ है, यहाँ पे वैन की यहाँ स्पेलिंग लिखी है। तो फिर यहाँ पे दिया गया है पहला शब्द जाली, उसकी स्पेलिंग नेट होता है। जाली को क्या बोलते हैं नेट, NET नेट। फिर बंदूक को क्या बोलते हैं गन, GUN गन। फिर नल टैप। फिर RAT रैट मीन्स चूहा। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है क्या, पाँचवें में क्या हो, WHAT वाट मीन्स क्या। 6 नंबर में दिया गया है का क्या आएगा इज़, IS इज़। इस तरह से दूसरा देखिए, नमूने के अनुसार दिए गए शब्दों के अंग्रेजी वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ पे नमूने में टिन दिया गया है, तो क्या लिखा है वाक्य, इट इज़ ए टिन। उसके नीचे देखेंगे हम लोग गन लिखा है पहला, तो हमने यहाँ पे आपको वाक्य बना के लिख कर दिया है, इट इज़ ए गन। दूसरा टैप है तो इट इज़ ए टैप। तीसरा रैट है, इट इज़ ए रैट। चौथा वैन, इट इज़ ए वैन। पांचवा नेट है तो इट इज़ ए नेट। इस तरह से मैंने आपको लिख कर दिया है। तीसरा देखिए, नमूने के अनुसार नीचे के हिंदी शब्दों के अंग्रेजी उच्चारण लिखिए। हिंदी में दिया गया है, उसको मुझे उसके सामने अंग्रेजी शब्द उसका लिखना है। जैसे जाली का नेट, डिब्बा का टिन, नल टैप। इस तरीके से आपको ये पूरा करना, हमने आपको यहाँ पे सब लिख कर दिया है, देखेंगे तो पता चलेगा आपको बेटा। नमूने के अनुसार कौंस में दिए गए शब्दों का उपयोग करके प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में लिखिए। यहाँ पे
इंग्लिश में प्रश्न पूछा गया है, उसके सामने शब्द लिखा हुआ है, जैसे देखिए गन लिखा है, तो उसके ऊपर हमको वाक्य बनाना है। तो लिखा हुआ है व्हाट इज़ दैट, इट इज़ ए गन, यहाँ गन लिखा है ना, तो इट इज़ ए गन। अब हम आपको ये पढ़कर बताते हैं जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। व्हाट इज़ दैट पहला है और उसके सामने हैन लिखा है, तो क्या लिखा जाएगा, इट इज़ ए हैन। दूसरा है व्हाट इज़ दैट, तो उसके सामने बैट लिखा है, इट इज़ ए बैट। ठीक है, इस तरीके से आपको ये 5 वाक्य बनाने हैं। मैंने आपको लिख कर दिया है बेटा, आप देखोगे तो। ओके, हमने आपको ये लेसन कंप्लीट करा दिया, पूरा करा दिया। अब आप इसे फटाफट अपनी कॉपी में पढ़कर और पूरी एक्सरसाइज करिए। बाय।